सुना तो बहुत है कि पढ़ाई करनी चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए और यही तालीम हमें अपने ख्वाबों तक ले जाती है। वो इंसान जो ग्रेजुएटेड है सड़क पर, रोड पर झाड़ू लगा रहा है, क्यों? किसकी गलती है ये? क्या ये हमारी गवर्नमेंट की गलती है या क्या इनकी ये खुद की गलती है? क्या इन्होंने कोई जॉब तलाश नहीं की? My name is Mazhar and I from Gujranwala city of Punjab. I received my graduation degree in first division and I am recently working as a sentry worker in Suthra, Punjab. ये था कि गवर्नमेंट की जॉब्स आपको पता है कि वैसे ही बैन हो चुकी हैं और जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी इतने ज़्यादा फिल हैं कि छोटी सी जॉब हासिल करने भी कुछ 6 महीने साल लग जाते हैं। अब ये था कि शादीशुदा बच्चे हैं, डिग्रियों को तो नहीं ना देखना था या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखता आती तो फिर करता। अब ये कि भूख तो 3 वक्त लगती है, तो घर के जो निज़ाम है वो तो चलाना पड़ता है, इसलिए मैं सेंट्री वर्कर की जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जॉब नहीं कोई मिल रही थी। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं पढूं और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करूं। मेरे बाप की यही ख्वाहिश थी कि मैं मजदूर हूं तो मेरा बेटा एक ऑफिसर बने। मजदूर का बेटा था तो आज मैं भी मजदूरी कर रहा हूँ। चाहे मैं पीएचडी भी कर लेता तो शायद फिर भी मैंने झाड़ू ही फेरना था। कुछ लोग कहते थे कि जनाब इतने पैसे ले आए, इतने ले आए, उसकी सिफारिश करवा। रिश्वत मांगते थे? ज़ाहिर है मैडम, ये कल्चर है पाकिस्तान का, आपको पता है कि विदाउट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और विदाउट मनी कोई अच्छी पोस्ट तो मिलती नहीं यहाँ पे। झाड़ू फेर के एक पूरे घर का खर्चा कैसे उठाते हैं? बस मैडम क्या करें, मुश्किल हालात हैं। वो कहते हैं ना कि जिस साल में जीना मुश्किल है उस साल में जीना लाजिम है। ये डिग्रियां जो हैं ये फाइल साथ लेके घूमते हैं हर वक्त? जी मैडम, इसलिए कि शायद कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके पास कोई अच्छी जॉब हो और मैं जॉब पे मुझे। मरियम नवाज जो है वो लोगों की बड़ी सुनती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है क्योंकि लाहौर के लिए तो बहुत काम किया उन्होंने। So it is my most humble request to the Honorable CM Punjab Mariam Nawaz Sahiba and Honorable Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif Sahib. So please sir give me a respectable and suitable job according to my qualification in any sector of the government. अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। नाज़रीन, हमने सुना तो बहुत है कि पढ़ाई करनी चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए और यही तालीम हमें अपने ख्वाबों तक ले जाती है, लेकिन आज मैं यहाँ लिबर्टी मार्केट में मौजूद थी और मैंने देखा एक इंसान को, वो इंसान जो ग्रेजुएटेड है सड़क पर, रोड पर झाड़ू लगा रहा है, क्यों? किसकी गलती है ये? क्या ये हमारी गवर्नमेंट की गलती है या क्या इनकी ये खुद की गलती है? क्या इन्होंने कोई जॉब तलाश नहीं की? क्या हमारे एजुकेशनल सिस्टम की गलती है कि उसने इनको इस लेवल की तालीम नहीं दी? जानने की कोशिश करते हैं गलती किसकी है, इसमें जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी क्या नाम है? मजहर अब्बास। प्लीज़ काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी माय नेम इज़ मजहर and I from Gujranwala city of Punjab. I received my graduation degree in first division and I am recently working as a sentry worker in Suthra, Punjab. अफसोस की बात तो है कि ये जॉब जो है ये कोई बुरी बात नहीं है, ये मजदूरी कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात सिर्फ इतनी है, तालीम याफ्ता इंसान, ग्रेजुएटेड इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल तालीम को दिए, सड़कें साफ कर रहा है। क्यों सर? कोई और जॉब क्यों नहीं ढूंढी? व्हाई यू चूज दिस फील्ड? ये था कि गवर्नमेंट की जॉब्स आपको पता है कि वैसे ही बैन हो चुकी हैं और जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी इतने ज़्यादा फिल हैं कि छोटी सी जॉब हासिल करने भी कुछ 6 महीने साल लग जाते हैं। अब ये था कि शादीशुदा बच्चे हैं और बूढ़ी बीमार माँ है। कितने बच्चे हैं सर? मेरे 2 बच्चे हैं मैडम। और माँ भी बूढ़ी है? माँ भी बूढ़ी है, बीमार है। इसके अलावा ये था कि बिजली के बिल, गैस के बिल, माँ की दवाइयों के खर्चा, 2 वक्त की रोटी ये हासिल करना बड़ा मुश्किल था। अब ये था कि डिग्रियों को तो नहीं ना देखना था या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखता आती तो फिर करता। अब ये कि भूख तो 3 वक्त लगती है, तो घर के जो निज़ाम है वो तो चलाना पड़ता है, इसलिए मैं सेंट्री वर्कर की जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जॉब नहीं कोई मिल रही थी इसलिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा किस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की? मैंने मैडम किया है आर्ट्स में। मैडम आर्ट्स में किया। आर्ट्स में मोस्टली कहा जाता है बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, क्या चीज़ करना पसंद था, क्या हॉबी थी आपकी? मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं पढूं और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करूं क्योंकि मेरा बाप एक मज़दूर था और मेरे बाप की यही ख्वाहिश थी कि मैं मज़दूर हूं तो मेरा बेटा एक ऑफिसर बने और एक अच्छी जॉब करे। और मैं भी शुरू से ये सोचता था कि मैं एक अच्छी जॉब करूंगा, गवर्नमेंट जॉब करूंगा, एक सोसाइटी में हमारा भी अच्छा एक मुकाम होगा क्योंकि हम मज़दूर तबके से तल्लक रखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो ये बात वही सच हुई कि बोर की, वो एक पंजाबी की मिसाल है कि बोर की जगह बोर ही जमता है। तो मज़दूर का बेटा था तो आज मैं भी मज़दूरी कर रहा हूँ। चाहे मैं पीएचडी भी कर लेता तो शायद फिर भी मैंने झाड़ू ही फेरना था। सर ऐसा क्यों सोचा आपने? जॉब्स वगैरह ढूंढने गए थे, वैसे मार्केट में निकले थे आप? जी निकला था, काफ़ी जगह अप्लाई भी किया है, कुछ मैंने टेस्ट भी क्वालिफाई किए हैं, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि जनाब इतने पैसे ले आए, इतने ले आए, उसकी सिफारिश करवा। रिश्वत मांगते थे?
ज़ाहिर है मैडम, ये कल्चर है पाकिस्तान का, आपको पता है कि विदाउट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और विदाउट मनी कोई अच्छी पोस्ट तो मिलती नहीं यहाँ पे, और जितनी भी हैं वो सारी लीड क्लास लोगों के लिए हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे मांगे लोगों ने आपसे नौकरी के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने पैसे मांगे? को 10 लाख को 20 लाख को 15 लाख को 5 लाख, एक बंदा जो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता वो 10 15 20 लाख कैसे दे सकता है? अच्छा, अब घर में 2 बच्चे हैं, स्कूल जाना शुरू हुए हैं वो बच्चे, नहीं, अभी छोटे बच्चे हैं। दूध वगैरह पीते हैं, उनकी दवाओं का खर्चा कैसे पूरा होता है? झाड़ू फेर के एक पूरे घर का खर्चा कैसे उठाते हैं सर? बस मैडम क्या करें, मुश्किल हालात हैं। वो कहते हैं ना कि जिस साल में जीना मुश्किल है उस साल में जीना लाजिम है, तो बस जो मिल रहा है बस अल्लाह का शुक्र है गुजारा कर रहे हैं। बचपन में क्या शौक था कि बड़े होके क्या बनेंगे? बस यही शौक था कि एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे और माशरे में एक अच्छा नाम होगा, और हमारा भी कोई इज़्ज़त होगी, मुकाम होगा। डिवीजन में ग्रेजुएशन की थी सर? फर्स्ट डिवीजन में। फर्स्ट डिवीजन करने वालों का यही हिसाब है कि आज जो है रोड पे खड़े होकर झाड़ू फेरे हैं। किसकी गलती है मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। उस इंसान की गलती है कि जिसने अपनी ज़िंदगी इतने साल तालीम को दिए, उसके बाद इंटरव्यूज़ के लिए निकला, नाकामियाँ फेस की, रिजेक्शन फेस की। किसकी गलती थी फिर ये? क्या स्कूल में जब पढ़ते थे तो क्या बड़े नालायक स्टूडेंट थे आप? नहीं, मैं बड़ा चालाक स्टूडेंट था। मेरी डिग्री चेक कर सकती है, मेरे नंबर चेक कर सकती हैं। मैं वो स्टूडेंट था जो बेंचेस में सबसे आगे बैठता था, और मैं बड़ा दिल बर्दाश्त होता हूँ जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि जो नालायक स्टूडेंट थे आज वो अच्छी जगहों पे हैं क्योंकि उनके पास अच्छी सिफारिशें थी। अच्छा सर, मैं ये देख रही हूँ ये डिग्रियाँ जो हैं ये फाइल साथ लेके घूमते हैं हर वक्त। जी मैडम, इसलिए कि शायद कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके पास कोई अच्छी जॉब हो और मैं जॉब पे मुझे रख ले। समझ नहीं आती कि इस वक्त इंसान हंसे या रोए कि वो इंसान जिसने इतनी रिजेक्शन फेस किया है आज जो है अपनी डिग्रियां गली गली लेके निकलता है, साथ साथ सफाई कर रहा होता है, लेकिन दिमाग में कहीं ये भी ख्याल है कि क्या बता कुछ हो जाए, किसी को रहम आ जाए, कोई देख ले कि हाँ मेरे पास भी डिग्री है। तो सर आज तक वैसे कोई ऑफ़र आई है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई होती तो यहाँ पे जॉब तो ना कर रहा होता। अच्छा सर, एक बात है कि इतना पढ़ने के बाद जब आपके ज़ाहिर ख़ानदान में भी बात होती है कि इसके बेटे ने इतना पढ़ा है, इसके बेटे ने इतनी तालीम हासिल की है, तो जब उनको पता लगा सुथरा पंजाब में है, एक तो उन्होंने बातें की होंगी, डेफिनेटली हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बातें तो होती हैं। आपने कभी दिल छोटा तो किया ही होगा, कभी दिल बर्दाश्त तो हुए ही होंगे? मैडम ज़ाहिर दिल बर्दाश्त तो बंदा होता है जो 16 साल 17 साल तालीम हासिल करने के बाद एक स्वीपर की जॉब कर रहा होता है। तो ये दूसरी बात ये कि दुनिया मैडम बातें करती है, लोग तमाशा देखते हैं, ये यहाँ पर लोग जालिम और बेहिस हैं। हाँ, एक कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ह तौर पर इरशाद फरमाता है कि ला तक़ना तू मिन रहमतिल्लाह, कि कभी भी मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। तो जब हम नाउमीद हो जाते हैं, कभी थक जाते हैं, तो कभी अंधेरे नज़र आते हैं ज़िंदगी में, तो फिर सोचते हैं कि नहीं यार हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो इस कुरान की आयत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, तो मैं इस आयत को बार बार पढ़ता हूँ कि इसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरी रहमत से नाउमीद मत होना। क्या बात है, एक आदमी है जो कि सैनिटेशन वर्कर है, वैसे कहते तो यही है, इस डेजिग्नेशन का नाम तो यही है कि सैनिटेशन वर्कर है ये, तो लेकिन उसके तवक्कल का ये लेवल है, उसके जो आप कह सकते हैं सोच का ये लेवल है, पॉजिटिविटी का ये लेवल है कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है, लेकिन वो दुनिया के बंदों से नाराज़ हो चुका है, वो दुनिया के बंदों के आगे हार चुका है। वो ये सोचता ही नहीं है कि भाई अब जो है मुझे यहाँ के लोगों से कोई तवक्का है, उसने अपना मामला रब पे छोड़ दिया। क्या ये आपके लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए या हमारे इस पूरे सिस्टम के लिए सोचने की बात नहीं है कि हम कैसे जवाब देंगे इस बात का कि जो इंसान डिज़र्विंग है उसको कोई उसको उसके लेवल की सीट्स नहीं मिल रही? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपकी वाइफ, जाहिर है जब रिश्ता होता है तो पता लगता है इंसान ने ग्रेजुएशन की हुई है, तो क्या शादी से पहले भी आप यही जॉब करते? नहीं, शादी से पहले मैं नहीं करता। शादी से पहले मैं स्टडी कर रहा था, फिर छोटी मोटी कोई मेहनत मजदूरी कर रहा था, लेकिन ये था कि मैं जॉब्स आती है, मैंने चार्ट हैंड का कोर्स भी किया, तो मुझे उम्मीद थी कि जब जॉब्स आएंगी मैं अप्लाई करूँगा और मैं एक अच्छी सीट पर चला जाऊँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि 4 साल से वो जॉब्स बैन हो चुकी हैं। तो मैंने क्योंकि कोर्स किया था वही आगे निकलने के लिए काफ़ी दिन रात मेहनत की, लेकिन अब ये तो वो जॉब्स बैन हो चुकी हैं, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैं यहाँ पे सेंट्री वर्कर का काम कर रहा हूँ। अच्छा, देखने में आता है कि मरियम नवाज़ जो है वो लोगों की बड़ी सुनती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि लाहौर के लिए तो बहुत काम किया उन्होंने और मोस्टली ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी बड़ा करती हैं। वो क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम है कोई आपके पास उनको कहने के लिए? हाँ, बड़ी मेरी फेवरेट लीडर है, बड़ी अच्छी लीडर है, बड़ा काम कर रही है नौजवानों के लिए भी, और पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब थी, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ तैयार करें, ऐसी पॉलिसीज़ मरतब करें, ऐसे इनिशिएटिव लें कि जिसमें नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके मैसर हों और वो मेरी तरह सड़कों पर जलील ना हों। और एंड पे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि माय नेम इज़ मज़र, आई रिसीव्ड माई ग्रेजुएशन डिग्री
in first division. So I am graduate, and due to not getting a job, I am forced to do job of sweeper. So it is my most humble request to the Honorable CM Punjab Mariam Nawaz Sahiba and Honorable Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif Sahib. So please sir, give me a respectable and suitable job regarding to my qualification in any sector of the government, so that I can support my family in good way, and I can support my family in good way, and I can take part in the country's development. हमारी तो दुआ है कि ये जो है आपको आपके लेवल की आप जो डिज़र्व करते हैं वो जॉब ज़रूर मिले। नाज़रीन, आज जो है वाकई दिल दुखा है एक इंसान को, हमारे जैसे इंसान को, हम भी ग्रेजुएटेड हैं और चाहते हैं कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के इतने साल एजुकेशन को दिए हैं तो उसको क्या मिल रहा है। आज वो सड़क पे खड़ा है, अपने घर की दाल रोटी पूरा करने से वो इंसान बैठा हुआ है, घर में बीमार माँ है, 2 बच्चे हैं। नाज़रीन, काइंडली अगर ये सीएम मरियम नवाज़ साहिबा ये प्रोग्राम देखती हैं तो काइंडली इस इंसान को उसकी डिज़र्विंग जॉब तो दें। काइंडली एक इंसान ने इतनी तालीम हासिल की, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, उसको ये जॉब जो है वो सूटेबल नहीं है, उसके लिए काइंडली, ये कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ की सफाई करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, हम सबका फ़र्ज़ है, लेकिन ये डिज़र्व करते हैं एक अच्छी जॉब। आप लोगों की इस बारे में जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान फारिया भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।